प्रदेश भाजपा कार्यालय पर आज जिन 17 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनमें सबसे ज्यादा जो चर्चित नाम है वो महेंद्र शर्मा का है। महेंद्र शर्मा के बारे में प्रदेश राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने जब परिचय करवाया, सीपी जोशी ने जब परिचय करवाया, तो यह कहा कि राजस्थान के घोषणावीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे हैं। अशोक गहलोत की जो द्वितीय सरकार थी, 8 से 13 वाला जो टर्म था, उसमें महेंद्र शर्मा अशोक गहलोत के ओएसडी रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को इन्होंने ग्रहण किया है। महेंद्र जी, अशोक गहलोत के ओएसडी रहना मतलब उनके काफी करीब रहना, उनकी विचारधारा से प्रभावित रहना, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन की है कि कांग्रेस की जो वर्तमान गहलोत सरकार है वो पूरी तरह से जन विरोधी सरकार है। देश में पूरा भेदभाव कर रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए हमने अब भविष्य में दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का प्रण लिया है और 2024 में मोदी जी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने इस देश को अखंड भारत बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। इस देश का मान सम्मान और स्वाभिमान और भारत के गौरव को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया है। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा। आप देखिए, कश्मीर की धारा 370 की जो समस्या थी उसको मोदी जी ने समाप्त किया है। राम मंदिर का बहुत अहम मसला, हमारी हिंदू अस्मिता का जो सवाल था, राम मंदिर का मसला उन्होंने सोल्व किया है। पूरे देश में विकास की दर बढ़ी है, देश में रोजगार बढ़े हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के और हमारे राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ जी, इन सब लोगों से मिलकर के और मैंने आश्वस्त किया है कि हम राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए अटूट परिश्रम करेंगे। क्योंकि आप ओएसडी रहे हैं गहलोत जी के, तो उनकी वर्क ऑफ स्टाइल को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि काम अच्छा नहीं, कहाँ कमी मानते हैं? देखिए, उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस बार की जो सरकार है वो पूरी लूट खसोट की सरकार रही है। गहलोत साहब अपनी सरकार बचाने में ही 5 साल तक लगे रहे। विधायकों को नियंत्रण करने के लिए बेवजह उन्होंने छूट दी है। उस छूट की वजह से एमएलएज ने, मंत्रियों ने जबरदस्त राजस्थान में लूट की है, राजस्थान के संसाधनों का दुरुपयोग किया है और चरम सीमा पर भ्रष्टाचार रहा है। कानून व्यवस्था फेल रही है, क्योंकि अशोक गहलोत जी अपनी सरकार बचाने में लगे रहे, राजस्थान के हित में सोचने का उनको समय नहीं मिला। इसलिए अब उनकी विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। महेंद्र जी, क्या माना जाए, अब 2 ओएसडी के लगातार चुनाव लड़ने की चर्चा राजस्थान में होने वाली है। उनके जो वर्तमान ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, उनके बीकानेर से चुनाव लड़ने की तैयारी है, चर्चा है, आप कहां से दावा कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मेरा पहला उद्देश्य ये है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लेकिन फिर भी चूंकि मेरी पत्नी 2003 में भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, तो पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं विराटनगर से चुनाव लड़ करके जनता की सेवा करना चाहूँगा। तो ये महेंद्र शर्मा थे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे हैं, लेकिन जो इनकी पत्नी हैं वो पहले भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं और आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र केलानौत, जयपुर।